हेलो एवरीवन। समाजशास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रूरल सोशोलॉजी के पार्ट 2, इसका मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में एक लेक्चर हम पहले आपको दे चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर है, इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सोशोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ रूरल सोशोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र है, इसका उद्गम और विकास कैसे हुआ और इस ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन करने के क्या महत्व है, विशेषकर भारतीय संदर्भ में। तो ग्रामीण जो समाजशास्त्र है, जैसे समाजशास्त्र का उदय कब हुआ? 1838 या 39 में अगस्त काम्टे के द्वारा पहले सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया, उसके बाद समाजशास्त्र नाम दिया गया। तो 19वीं शताब्दी के अंदर समाजशास्त्र विषय का उदय हुआ। इसका मतलब समाजशास्त्र खुद ही अधिक पुराना नहीं है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र पुराना कैसे होगा? क्योंकि ये तो इसके विकास के पश्चात एक शाखा बनी है, ग्राम समाजशास्त्र की एक शाखा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र है वो एक नवीन विशिष्ट शाखा है समाजशास्त्र की। विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो विश्व के सभी जो वैज्ञानिक थे, मानवशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, उनका ध्यान गांव की तरफ गया, क्योंकि गांव रूढ़िवादिता से ग्रस्त थे। यहाँ पर निर्धनता, बेरोजगारी और भौतिक या आवश्यक सुख सुविधाओं का अभाव था। वहाँ का जीवन बड़ा दयनीय था। तो इन परिस्थितियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, विभिन्न विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया अध्ययन करने के लिए, और धीरे धीरे लोगों ने ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज का अध्ययन करना शुरू किया। और आज ग्रामीण समाजशास्त्र संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की शाखा, एक विशिष्ट शाखा बन चुका है, जिसका विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग 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 विषय के रूप में भी इसको पढ़ाया जाता है। जैसे भारत में बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर ग्रामीण समाजशास्त्र है वो एक अनिवार्य विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। तो देखिएगा, ग्रामीण समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है तथा ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र ही की ही एक विशिष्ट शाखा होने के कारण एक नवीन विषय है। संस्थागत विषय के रूप में, मतलब संस्थाओं में पढ़ाए जाने के रूप में, ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव व विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस में हुआ था। इसके पश्चात इंग्लैंड, भारत, चीन आदि देशों में भी इसकी ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट के कंट्री लाइफ कमीशन 1908 में, डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कंट्री का मतलब ग्रामीण, लाइफ जीवन कमीशन आयोग 1908 में नियुक्ति की। इस कंट्री लाइफ कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन करके ये वास्तविक रिपोर्ट देगा। तो जब कंट्री लाइफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण जीवन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, त्रासदियां हैं, और ग्रामीण जीवन है वो पतन, अमेरिका के अंदर पतन की ओर है। इस रिपोर्ट ने समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अध्ययन में रुचि ली और अध्ययन का कार्य शुरू हुआ। तो कंट्री लाइफ कमीशन 1908 में नियुक्ति करने से ग्रामीण समाजशास्त्र की नींव रखी गई। इसका मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र है वो विषय के रूप में सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। इसका कारण था अमेरिका के इतिहास में 1890 से 1920 तक के युग को शोषित युग कहा गया। इस 1890 से 1920 तक के अमेरिका इतिहास में शोषित युग क्यों कहा गया? क्योंकि इस अवधि के दौरान अमेरिकी समाज अनेक समस्याओं का सामना कर रहा था तथा ग्रामीण समाज का भी पतन हो रहा था। अतः अमेरिकी सामाजिक समस्याओं पर साहित्य प्रकाशित होने लगे। रूजवेल्ट द्वारा स्थापित कंट्री लाइफ कमीशन की रिपोर्ट ने अनेक समाजशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया तथा 1912 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय समिति की बैठक में ग्रामीण जीवन को मुख्य वाद विवाद के विषय के रूप में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि जो कंट्री लाइफ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसमें ग्रामीण जीवन की व्यवस्था, संरचना या समस्याओं का वर्णन किया गया था। तो इसीलिए 1912 में अमेरिकी समाजशास्त्री समिति की बैठक में ग्रामीण जीवन था उसको डिबेट का मुख्य विषय बनाया गया था। 1937 में अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्रीय समिति का गठन किया। अब ये जो ग्रामीण समाजशास्त्रीय समिति है इसका गठन अमेरिका में किया गया 1937 में। इसका उद्देश्य क्या था? यह एक शोध पत्रिका थी
ग्रामीण गठन किया गया इस समिति ने, जिसने ग्रामीण समाजशास्त्र, देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से एक शोध पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की। ये ग्रामीण समाजशास्त्र जो शोध पत्रिका थी, इस शोध पत्रिका में ग्रामीण जीवन की विशेषताओं, उनकी समस्याओं, आर्थिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक समस्याओं के समाधान, इन सब चीज़ों पर इसमें शोध प्रस्तुत किए गए थे, या इस पर अपने इस पत्रिका में ध्यान केंद्रित किया गया था। 1906 से 1915 के बीच ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। इसके पश्चात गिंडिस, चार्ल्स गाल्पिन, सोरोकिन, जिमरमैन, रेडफील्ड, स्मिथ जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपना अध्ययन कार्य किया और उस पर अपनी पुस्तकें भी लिखी। पुस्तकों के माध्यम से भी लोगों को रूबरू करवाया। आज अमेरिका सहित अनेकों देशों में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूएनओ, यूनेस्को जैसी वैश्विक संस्थाओं द्वारा किए गए ग्रामीण अध्ययनों के कारण ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में तेजी आई है, क्योंकि यूएनओ, यूनेस्को, लीग ऑफ नेशन, एफएओ, इन संस्थाओं ने क्या किया, ग्रामीण समाजशास्त्र पर स्टडी की, अध्ययन किए, जिससे ग्रामीण समाजशास्त्र के ग्रामीण जीवन पर अध्ययन किए, जिससे ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में और अधिक तेजी आई। ये वैश्विक डेवलपमेंट की बात थी, उद्गम की बात थी। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। यद्यपि भारतीय गांवों के बारे में अध्ययन अंग्रेजी शासन के समय से ही शुरू हो गए थे, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में तेजी आई, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य अध्ययन करने का एक उद्देश्य था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण किए बगैर संपूर्ण भारत पर नियंत्रण संभव नहीं है। तो उन्होंने ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया, स्टडी की ग्रामीण जीवन की, और इनका अध्ययन का उद्देश्य केवल प्रशासनिक था, मतलब वो यहाँ पर शासन स्थापित करना चाहते थे, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। भारतीय गांव समाज व संस्कृति के आधार होने के कारण, क्योंकि शुरुआत में मनुष्य गांव में समूह बनाकर रहने लगा था, बाद में नगर बने, तो गांव की संस्कृति नगरों में गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो संस्कृति के उद्गम स्रोत है, जो समाज के उद्गम या शुरुआती स्रोत है, वो गांव है। तो गांव समाज व संस्कृति के आधार होने के कारण अंग्रेजों ने भारतीय गांव के अध्ययन पर बल दिया। तत्पश्चात यहाँ की भूमि व जनता पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, मतलब वहाँ की सारी संरचना को समझकर उन्होंने यहाँ की भूमि को भी अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ के लोगों पर भी, यहाँ की जनता के ऊपर भी उन्होंने नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। BH बेडन पावेल 1872 ईस्वी में किया गया अध्ययन भारतीय समाज का सर्वप्रथम अध्ययन है। कि सुना भी सकता है कि भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो BH बेडन पावेल के द्वारा 1872 में किया गया। सन 1930 के पश्चात तो अनेक विद्वानों, प्रशासकों, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में विशेष रुचि ली। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। देखिए, भारत सामाजिक समस्याएं भी, यहाँ पर कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं थी, जैसे बाल विवाह थी, विधवा विवाह, पुनर्विवाह निषेध थी, दहेज प्रथा की थी, सती प्रथा की थी, बलि प्रथा थी, महिलाओं में पर्दा प्रथा थी, महिलाओं पर अत्याचार थे, बाल शोषण था, अशिक्षा थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी। इन सब समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने इनकी अध्ययन की। सामाजिक संस्थाएं जैसे विवाह, परिवार, धर्म, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब संस्थाओं के ने भी अपना ध्यान आकर्षित किया शोधकर्ताओं या कार्यकर्ताओं का। सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे कि पहले वीडियो में हमने बताया था, सहयोगी प्रक्रियाएं और असहयोगी प्रक्रियाएं। जैसे सहयोगी प्रक्रियाएं, सहयोग करना, एक दूसरे का मिलजुल कर कार्य करना, सामुदायिक भावना से कार्य करना। असहयोग, सात्मीकरण। असहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी, जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, इनका अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने लगा।
तो भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव और विकास 4 चरणों में हुआ, और पहला चरण था ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल, दूसरा था शैशव काल, तीसरा किशोर काल और चौथा था प्रौढ़ काल। याद रह जाएगा ना, पहले प्रसव, उसके बाद शिशु, फिर किशोर और फिर प्रौढ़। ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल, इसका मतलब शुरुआती जहाँ से नींव पड़ी। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल, इस काल में भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र की नींव रखी गई। इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत की गई। इसमें सर चार्ल्स मेटकॉफ की रिपोर्ट, जॉर्ज बार्डवुड, बेडन पावेल, बुचानन आदि विद्वानों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इस काल में जो ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन हुआ था वो केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब इसका उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर नियंत्रण, ग्रामीण समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना और वहाँ पर अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना था। तो इसीलिए जो ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल है, इस काल में जो अध्ययन किया गया उसमें वैज्ञानिक प्रविधियाँ भी प्रयोग में नहीं लाई गई थी, और ना ही जो अध्ययन था वो विस्तृत, इसका उद्देश्य विस्तृत हो सका था। इसके पश्चात दूसरी जो चरण था वो भारतीय समाजशास्त्र का शैशव काल था। इस काल में, प्रसव काल में जो भारतीय समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी उसे मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए गए थे। इसका मतलब भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन की जो शुरुआत हुई थी उसको और अधिक विस्तृत और गहराई प्रदान करना का उद्देश्य था इस शैशव काल का। इस उद्देश्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था हर्बर्ट रिजले ने, इबेट्स ने, जॉर्ज ब्रिग्स ने, बी लुक्स जैसे विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शैशव काल में प्रशासकों के अतिरिक्त वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों तथा सामाजिक कर्तव्य कार्यकर्ताओं के द्वारा भी ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया गया था। इसका मतलब अब ग्रामीण समाजशास्त्र का जो शैशव काल था, इस शैशव काल में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मात्र प्रशासनिक नहीं था, बल्कि यहाँ की समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर उनमें सुधार करना भी उनका उद्देश्य था। तीसरा चरण, ग्रामीण समाजशास्त्र का किशोर काल। किशोर काल में भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र को विकसित करने के और अधिक प्रयास किए गए। जीएस घुरिये, वीजी रानाडे, गाडगिन, हटन आदि विद्वानों ने गांवों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न समाजों में अनेक परिवर्तन हुए, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, चाहे वो विकसित हो, चाहे अविकसित हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, चाहे जनजातीय समाज, सभी समाजों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद काफ़ी परिवर्तन हुए। इस युद्ध का भारतीय ग्रामीण जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय ग्रामीण जो जीवन था उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। भारतीय ग्रामीण समाज जो अशिक्षा, अंधविश्वास, निर्धनता आदि समस्याओं से ग्रस्त था। इन परिस्थितियों में भारतीय ग्रामीण समाज को समझने के लिए विधिवत प्रयास किए गए। इसका मतलब यहाँ पर इस चरण में भारतीय ग्रामीण समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाने लगा। आर्थिक जांच बोर्डों ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांति निकेतन ने अपने आसपास के गांव के वैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा और अंतिम काल, जो ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रौढ़ काल। ग्रामीण 1950 के पश्चात के समय को भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास का प्रौढ़ काल माना गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का सूक्ष्म और व्यापक, गहनता के साथ भी और विस्तृत अध्ययन भी किया। डॉक्टर मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, एन.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, राधाकृष्ण मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह, बी.आर. चौहान जैसे विद्वानों ने ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र को मजबूती प्रदान की। आज भारत में स्नातक कक्षाओं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस आदि में ग्रामीण समाजशास्त्र अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। भी अत्यंत विकसित शाखा। पहला, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र वर्तमान में
भूतकाल के विद्वानों के अथक प्रयासों के कारण वर्तमान में अत्यंत विकसित समाजशास्त्र की अत्यंत विकसित शाखा है, जो भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र की सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं आदि का गहनता और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करती है। दूसरा, ग्रामीण समस्याओं का गहन अध्ययन। जो भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र है वो भारतीय ग्रामीण समस्याओं का गहनता के साथ कार्य कारण संबंधों के साथ अध्ययन करता है। वो न केवल उन समस्याओं के बारे में ज्ञान अर्जित करता है बल्कि उन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है, जिसको राजनीतिज्ञों के द्वारा, नीति निर्धारकों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा अमल में लाकर उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र अब ग्रामीण जीवन के अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग करता है, जिससे उसके निष्कर्ष है वो अधिक विश्वसनीय और सार्थक होते हैं। सूक्ष्म तथा व्यापक अध्ययन। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन का सूक्ष्म का मतलब गहनता से, बारीकी से के साथ अध्ययन करता है, साथ में विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन भी करने लगा है। ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है, इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है और यह ग्रामीण और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात अब देखिए, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के चरणों की हम बात करें तो केवल 4 चरण है। शैशव काल, सबसे पहले प्रसव काल, शैशव काल, किशोर काल और प्रौढ़ काल। प्रसव काल के अंदर नींव रखी गई, शैशव काल के अंदर मजबूती प्रदान की गई, किशोर काल के अंदर, किशोर का मतलब परिपक्व, उसमें वो परिपक्व हुआ, वैज्ञानिकता का प्रयोग किया गया, और प्रौढ़ काल के अंदर विभिन्न भारतीय विद्वानों ने सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन किया और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में कई विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के अंदर पढ़ाया जाने लगा। इसके साथ साथ ये इसके चरण थे भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ रूरल सोशोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र का भारतीय संदर्भ में क्या महत्व है पढ़ने का, उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता। पहला इसका महत्व ये है कि भारत में ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है, गांव में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भारत गांव में बसता है, इसका मतलब अधिक जनसंख्या गांव में बसती है, तो उस अधिक जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामीण समाजशास्त्र है उस अधिक जनसंख्या का अध्ययन बारीकी से करता है, उनकी सभी संरचना का, उनकी समस्याओं का, उनकी विशेषताओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। इसके पश्चात ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं व उनकी उपयोगिताओं का अध्ययन। विभिन्न ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है, जैसे वैवाहिक संस्थाओं का, पारिवारिक संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का, इनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। और साथ में ये भी पता लगाया जाता है अध्ययन के माध्यम से कि इन संस्थाओं की समाज के अंदर क्या उपयोगिता है। जैसे वैवाहिक संस्थाएं हैं, पारिवारिक संगठन का आधार है, परिवार को एक स्थायित्व प्रदान करती है, समाज के संगठन का आधार है, सामाजिक नियंत्रण का काम भी करती है। उसी तरह से परिवार है, वो भी एक सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है और समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण भी है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा ग्रामीण संस्थाओं का अध्ययन, उनकी उपयोगिताओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ग्रामीण जीवन की संपूर्ण जानकारी का स्रोत। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि यह ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। ये सभी संस्थाओं, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं, सभी सामाजिक परिवेश का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो इन सब का अध्ययन करने के कारण ग्रामीण जीवन की संपूर्ण जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रामीण समाजशास्त्र है। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान व समाधान। ग्रामीण समाजशास्त्र केवल ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन ही नहीं करता है,
वह उनका कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है और उनके समाधान भी सुझाता है, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की निम्न स्थिति, किसानों की समस्याएं। इन सब समस्याओं का ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ उनका समाधान, उनके कार्यकरण संबंध आदि सभी के बारे में बताता है। ग्रामीण सामाजिक नियोजन में उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, एक प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। वह नियोजन ज्ञान पर निर्भर होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं उस क्षेत्र का यदि हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो नियोजन सफल नहीं हो सकता। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन की संपूर्ण संरचना, संपूर्ण संस्थाओं, संपूर्ण व्यवस्थाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिसके कारण ग्रामीण सामाजिक नियोजन में काफ़ी फायदा पहुंचता है। सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक। सामाजिक नियोजन में ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सामाजिक आर्थिक विकास में उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में बढ़ोतरी करना, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, अंधविश्वास से दूर करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि महत्वपूर्ण संपूर्ण समूह और विकास में ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसके अलावा अन्य ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई है। ग्रामीण समाजशास्त्र उन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए, उन कार्यक्रमों में क्या क्या कमियां रही, क्या वो कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे वो अपने उद्देश्य में सफल हुए, कितने सफल हुए। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन ग्रामीण समाजशास्त्र अपने अध्ययन के द्वारा प्रस्तुत करता है। ग्रामीण सुधार में उपयोगी। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग अभाव में ग्रसित हैं, किसानों के लिए बीज, पानी, खाद, स्प्रे की समस्याएं हैं, तो महिलाओं की घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, अत्याचार आदि की समस्याएं हैं, तो वहीं पर युवाओं की बेरोजगारी की समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान और इन समस्याओं के सुधार करने में, ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र नीति निर्धारकों को उस क्षेत्र विशेष के बारे में वास्तविक जानकारी उपलब्ध करवाता है और उसी जानकारी के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण उपयोगी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र का विकास होता है। ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन के, सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण में भी मदद करता है। पुनर्निर्माण का तात्पर्य ये है कि पुरानी रीति रिवाजें, रूढ़ियाँ, परंपराएं जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, आज के समय में जो अपना महत्व खो चुकी है, उनको हटाना, उनमें परिवर्तन लाना और उनकी जगह पर विकासवादी योजनाओं, विकासवादी रीतियों, परंपराओं, प्रथाओं का प्रचार प्रसार करके सामाजिक पुनर्निर्माण करना है। सामाजिक पुनर्निर्माण का अर्थ समझिएगा। सामाजिक पुनर्निर्माण का मतलब यह समय के अनुसार समाज को ढालना, समय के अनुसार समाज में परिवर्तन करना, और ये परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो ग्रामीण समाजशास्त्र। कृषकों की समस्याओं को समझने में सहायक। किसानों की गंभीर समस्याएं हैं, वो जी तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी अभाव से ग्रस्त है, वो अपने परिवार का उचित पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, न ही बेसिक नीड्स वो पूरी कर पा रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसानों का प्रत्येक सरकारों के प्रति असंतोष रहा और उनका असंतोष निरंतर बढ़ता गया, क्योंकि इनकी समस्याएं बढ़ती गई। तो किसानों की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन और उनको समझने में ग्रामीण समाजशास्त्र मदद करता है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्री किसानों की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करते हैं और उनका सुझाव भी बताते हैं। ग्रामीण नगरीय जीवन को समझने में उपयोगी। ग्रामीण समाजशास्त्र केवल ग्रामीण जीवन को ही समझने में उपयोगी नहीं है, बल्कि ग्रामीण और नगरीय, क्योंकि नगर है वो गांव से ही विकसित होकर बने हैं, तो उनका एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिससे
व्यक्ति गांव और नगर दोनों को ही तुलनात्मक रूप में अच्छी तरह से समझ सकता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना को जानने में उपयोगी है। सामाजिक संरचना क्रमबद्ध संबंधों की एक व्यवस्था को कहते हैं। समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने में उपयोगी है। भी जैसे गांव बसा हुआ कैसे होता है, उनके बीच में कैसे कौन कौन सी जातियां रहती हैं, गांव में जो गलियां बनी हुई है या जो एरिया बना हुआ है वो जाति के आधार पर बसा हुआ है क्या, अछूत या निम्न समझी जाने वाली जातियां गांव से बाहर बसी हुई है क्या। इसका मतलब गांव का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जनसंख्या कैसी है, उनकी कितने बेरोजगारी की दर क्या है, रोजगार की दर क्या है, महिला पुरुषों की जनसंख्या क्या है, इन सब का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र उपलब्ध करवाता है। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने में ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय संस्कृति के ज्ञान में सहायक, क्योंकि संस्कृति का मुख्य उद्गम स्रोत गांव है। सबसे पहले सभ्यता के विकास के पश्चात गांव का विकास हुआ, तो संस्कृति गांव में पनपी, और गांव के पश्चात शहर बने तो गांव वाली संस्कृति शहरों में पहुंची। तो यदि राष्ट्रीय संस्कृति को जानना है तो गांव की संस्कृति को जानना होगा, क्योंकि नगरीय संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति अन्य संस्कृतियों का मिक्सअप हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मूलभूत वास्तविक संस्कृति गांव की है। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो राष्ट्रीय संस्कृति के ज्ञान में भी सहायता करता है। सामाजिक परिवर्तन को समझना, ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण आदि के कारण ग्रामीण समाजशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आया है। संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित हो गए, धर्म का महत्व कम हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, जातीयता में कमी आई है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से रहे, किन कारणों से सामाजिक परिवर्तन आया, इसका परिवर्तन किन संस्थाओं में आया, और वो परिवर्तन सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा, इन सब चीज़ों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। इसके पश्चात ग्रामीण सामाजिक सत्रीकरण का ज्ञान। सत्रीकरण का मतलब समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन में सामाजिक सत्रीकरण का भी अध्ययन करता है। भी यहाँ पर किस आधार पर भेदभाव होता है, जैसे ग्रामीण समाज के अंदर जाति के आधार पर मुख्य रूप से सत्रीकरण पाया जाता है। कोई उच्च जातियाँ हैं तो निम्न जातियाँ हैं। यहाँ पर जजमानी प्रथा भी पाई जाती है। यहाँ पर आर्थिक आधार पर भी सत्रीकरण पाया जाता है, जैसे जमींदार वर्ग उच्च वर्ग के अंदर और भूमिहीन कृषक निम्न वर्ग के अंदर, और जो कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो भेदभाव का सत्रीकरण का जो मुख्य आधार है वो जाति है, लिंग है और धन भी है, संपत्ति भी है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में सत्रीकरण का आधार है वो जाति और लिंग है। तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व थे। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, भी भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन कब और किसने किया था। सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन 16 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, इससे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया था। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के उत्पत्ति व विकास पर नोट लिखें, जो कि 4 चरणों में हमने बताया। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रसव काल, शैशव काल, किशोर काल और प्रौढ़ काल, उसको विस्तार से बताना है। और विश्व के उत्पत्ति और विकास का भी हम थोड़ा सा वर्णन इसमें दे देंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ बताते हुए भारत में इसके अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। भी भारत ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, ये अभी हमने आपको बताया है। इनके जब आप नोट्स तैयार करें तो इन क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करें। भी क्वेश्चन किस तरह से आएगा, भी कौन से प्रश्न, जैसे ये प्रश्न पूछा जाए तो हमें उत्पत्ति और विकास वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। उत्पत्ति और विकास पूछा जाए तो इसके महत्व लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन लिखकर आप नोट्स तैयार करें। सबसे पहले ग्रामीण समाजशास्त्र की एक संस्थागत विषय के रूप में शुरुआत कहाँ हुई, भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन कब और किसने किया, कंट्री लाइफ कमीशन की नियुक्ति कब और किसने की। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, नोट्स बना लें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।